जय हिंद साथियों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कि जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना याद है। और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। फर्स्ट नंबर की सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले नोटबंदी जो है वो घाना देश में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। सबसे पहले नोटबंदी घाना देश में हुई थी, तो याद रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह जफर था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, असम राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा? उज्जैन जो है वो सिरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन सिरपा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो है वो 25 उच्च न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति का जनक कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो संबंध है वो है मत्स्य पालन से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना जो है वो किसने की थी? तो ये जो की थी वो थे गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना जो है वो गुलबदन बेगम किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है? सूरत को भारत की किस सिटी के नाम से जाना जाता है? इसे जो है वो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है, भारत किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो भारत किस नदी का उपनाम जो है वो सिटी ऑफ जॉय है? तो कोलकाता का जो है नाम उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला जो है वो रांची को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। झारखंड का शिमला जो है वो रांची को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोकन तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोकन तट जो है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। गोवा से दमन तक विस्तृत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी की जो है वो सागर माथा कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो ये जो है वो माउंट एवरेस्ट को जो है वो सागर माथा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है, नेक्स्ट नंबर 16 है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये जो है वो नंदा देवी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है, ये सारा क्वेश्चन जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है, तो लास्ट तक सेशन में जरूर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है खैबर दर्रे से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है, नेक्स्ट 18 है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप जो है
वो किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र पर। तो याद रखिएगा। और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो भारत की कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो ये जो है वो गोदावरी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो याद रखिएगा। है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। सरयू नदी के तट पर अयोध्या जो है वह स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो बेतवा पर, याद रखिएगा, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट नंबर 23 है कि भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? तो भारत में फांसी की सजा जो है वो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है वो है बुर्ज खलीफा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। बुर्ज खलीफा जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? तो मनुष्य बिना सोए जो है वो 12 दिनों तक रह सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। मनुष्य बिना सोए जो है वो 12 दिनों तक रह सकता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है, 26 है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर जो है वो कौन सा है? तो ये जो है वो चिंपैंजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है। चिंपैंजी जो है दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में मदद करता है? तो विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में जो है मदद करता है। जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में मदद कर रहा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो ये जो है वो हमारा देश भारत ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में जो है कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो ये जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।